फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी मिठाई जिसकी रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है और बहुत ही इजी है। आप घर के सामानों से सिर्फ दो ही चीज़ों से, सूजी और चीनी, दो ही चीज़ों से बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाहर का खाना और बाहर की मिठाई ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। हर चीज़ में आजकल मिलावट होती है। तो बस घर में आसानी से इस मिठाई को बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पेड़े बनाना, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। शुरू करते हैं मिठाई को बनाना। उसके लिए सबसे पहले 1 कप सूजी लेनी है और ये बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटे वाली भी सूजी ले लें और उसे मिक्सी के जार में, सूजी बारीक हो या मोटी हो, दोनों ही तरह की सूजी को मिक्सी के जार में हमें इस तरह पीसनी है कि वो पाउडर के फेम में आ जाए। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल पाउडर जैसी होनी चाहिए। तो सूजी बारीक हो तो वो थोड़ी इजीली पिस जाती है, मोटी भी पिस जाती है, लेकिन मोटी सूजी का दाना थोड़ा सा पिसने के बाद भी मोटा हो रह जाता है। इसलिए बारीक वाली सूजी को लेकर हम उसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह पाउडर की फेम में। क्योंकि जो मिठाई हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए हमें बिल्कुल सूजी के पाउडर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम सूजी को मैंने पीस लिया है, पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमने एक छोटा नारियल का पीस लेकर, हाफ नारियल लेकर उसको कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस भी हमें बारीक वाले, जो 3 तरह के साइज होते हैं उसमें बारीक वाला जो बिल्कुल साइज होता है उसमें हमें कद्दूकस करना है। और कद्दूकस करे हुए नारियल को मैंने लिया है। आप चाहें तो नारियल की जगह मार्केट में नारियल का बुरादा भी मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। या फिर आप जो नारियल है उसका जो ऊपर का काला पीस होता है उसको चाकू के सहायता से, हेल्प से थोड़ा थोड़ा हटाकर उसको कद्दूकस कर ले तो इस तरह का बरूदा तैयार हो जाता है। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेश होता है। तो मैं इसी तरह का बरूदा घर पे बनाती हूँ। अब मैं इसको एक मिक्सी के जार में इसको भी चलाकर थोड़ा सा पाउडर की फेम में तैयार कर लेती हूँ। नारियल को मैंने अच्छा सा बिल्कुल पाउडर की फेम में तैयार कर लिया है। मिक्सी में 2 बार चला लिया है। और अब इसे मैं रूम टेम्परेचर का, दूध मेरा उबला हुआ है लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, इसलिए ना ठंडा है और ना गर्म है। ये जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी ये उसी कटोरी का माप है। इस दूध को हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से इसको भी मिक्सी में चला देंगे। और इसको एक मिल्क या मिल्क पाउडर की फेम में तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, नारियल और दूध को मैंने अच्छे से मिक्सी में चला लिया है। और चलाने के बाद में नारियल दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और इस तरह से ये हमारा कोको मिल्क बनकर तैयार हो गया है। और मिठाई बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और मिठाई बनाने की तैयारी करते हैं। मिठाई बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं और गैस को जलाकर कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी चढ़ाएंगे जिसमें कि हमारी सूजी आसानी से मिक्स हो जाए। पहले थोड़ा ही घी चढ़ाएंगे और अगर कम लगेगा तो हम घी को थोड़ा सा दोबारा ऐड कर देंगे।
और सूजी का जो हमने पाउडर तैयार किया था गाइस, इस पाउडर को हम घी में थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। सूजी की ये अच्छी बात होती है गाइस कि सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। जो प्रॉब्लम बेसन के साथ आती है वो सूजी के साथ नहीं आती है। थोड़ा सा घी कम भी होगा तो टेस्ट में अंतर आ जाएगा, फ़र्क आएगा, लेकिन सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए पहले हम एक बार सूजी को अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं, और अगर हमें घी कम लगेगा उसके बाद ही हम फिर दोबारा घी को ऐड करेंगे। मेरी सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसलिए मुझे और घी की ज़रूरत नहीं हुई है फ्रेंड्स। लेकिन इस सूजी को भूनने के लिए या मिक्स करने के लिए ये मैंने 3 चम्मच घी ऐड किया था, और 3 चम्मच में ये सूजी मेरी अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगी। सूजी को हम बहुत सिम गैस पर धीरे धीरे भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू आसानी से हमें, जो सूजी का दाना होता है ना, वो धीरे धीरे जब हम भूनते हैं तो वो फूलता भी है और अपना टेक्सचर भी बदलता है। इसलिए सूजी को कभी भी तेज़ आंच में नहीं भूनना चाहिए, हमेशा लो गैस पर बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे भूनना चाहिए। सूजी को हमें लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, ताकि सूजी नीचे ना लगे। और सूजी को हमें भूनना है, लेकिन सिर्फ इतना भूनना है कि उसका कलर चेंज ना हो। अब ये धीरे धीरे मावे की टेक्सचर में आ रही है। ये देखो मावे की टेक्सचर में बिल्कुल आ रही है, और इसे भूनने में लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। और गैस को सिम ही रखेंगे, गैस को हम तेज़ नहीं करेंगे। और मुझे यहाँ अच्छी सी खुशबू आ रही है, इससे बिल्कुल लगता है कि हमारी सूजी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैं चीनी लूँगी। चीनी को हम अच्छे से सूजी में मिक्स कर देते हैं, और इस माप से अगर आप मिठाई को तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है मिठाई। चीनी को हमने सूजी में मिला दिया है, और अब मिला देते हैं साथ ही इसमें अपना तैयार किया हुआ कोकोनट मिल्क। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हम थोड़ी सी तेज करेंगे, और इसको जब तक मिक्स करेंगे, जब तक हम अच्छे से चलाएंगे, जब तक कि हमारी सूजी बिल्कुल मावे की फेम में तैयार ना हो जाए। और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाने वाली मिठाई है फ्रेंड्स। मिश्रण को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते रहना है, जब तक कि ये मावे की फेम में ना आ जाए बिल्कुल, ताकि हमारी सूजी अच्छे से भुन भी जाए और चीनी भी मेल्ट हो जाए। इसलिए इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। और ये देखो हमारी सूजी मावे की फेम में तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने आज तक मिठाइयाँ बनाई हैं, ये मिठाई मुझे सबसे इजी लगी बनाना। इसको बनाने का मेथड इतना आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अब आपको
जो भी फ्लेवर पसंद हो, इलायची का फ्लेवर या केसर, आपको जो भी पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से इलायची के दाने धागे लेकर कोको, जब हमने कोको या मिल्क तैयार किया था, मैंने इसी में ही घोल कर रख दिया था और उसको हम अच्छे से अब मिक्स कर देते हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट तो अच्छा होता ही है, इसका कलर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल मावे की टेक्सचर में आ गया है गाइज। और देखो सूजी ने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है और सूजी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और बस थोड़ी सी देर के लिए मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि जब हम इसे छुएं तो आसानी से हम मिठाई को बना पाएँ। मैंने मिक्सचर को दूसरे बर्तन में कर दिया, ट्रांसफ़र कर लिया था गाइज, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ठंडा चाहिए था। ये इतना सुंदर लग रहा है कि इसको देखकर और खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि हम हाथों से इसके पेड़े आसानी से बना पाएँ। अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जब कढ़ाई में गर्म होता है तभी एक किसी प्लेट में या थाली में थोड़ा सा घी लगाकर इसको फैला दें तो ये बहुत अच्छे से जम जाता है और इसके बर्फ़ी के पीस तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आज पेड़े बना रही हूँ तो इसलिए इसको हल्का सा ठंडा कर रही हूँ, जिससे कि मेरे हाथों में गरम ना लगे और मैं इन्हें मन चाहे आकार का शेप दे सकूँ। तो इसलिए अब मैं इसको हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर पेड़े बनाकर तैयार करती हूँ। चम्मच की हेल्प से जितना बड़ा पेड़ा बनाना है उस हिसाब से आप मिश्रण को हाथ से ले लीजिए। चम्मच से एक माप बन जाती है और सारे पेड़े उसी के अकॉर्डिंग तैयार हो जाते हैं। आप पेड़ों को अपने जैसे भी पसंद है उस अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। बस हल्का सा शेप देकर और फिर हाथ पर ऐसे रखो और हल्का सा दूसरे हाथ से प्रेस कर दो। बहुत सुंदर पेड़ा बनकर तैयार हो जाता है। अब मैंने, अगर आप चाहें इस तरह सिंपल पेड़े भी तैयार कर सकते हैं, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये मिश्रण जो तैयार किया था उसका थोड़ा सा पीस बचा लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा रखा है और हल्का से तिल को भूनकर उनका पाउडर मिक्स करके वो इसमें मिक्स कर दिया है। इससे क्या होगा, इनका टेस्ट और भी दुगना बढ़ जाएगा। और अब इसको हल्के से हाथ से अच्छे से इसमें मैं डिप कर दूंगी और डिप करने के बाद में फिर मैं सारे पेड़े तैयार करती हूँ। अब आप या तो पेड़ों को ऐसे ही रख दें या इसको कोई भी आप या तो पिस्ता ले लें, बारीक सा पिस्ता इसके ऊपर डेकोरेट कर दें, या इस तरह से बादाम का पीस लेकर उसको हल्का सा दबा दें और पूरे पेड़े की शेप दे दें। अब मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार करती हूँ। हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि सूजी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें घी होता है तो चिकनाई लगाने की भी ज़रूरत हमें नहीं होती है और बहुत अच्छे से शेप तैयार हो जाती है। पेड़ों की शेप आप कैसी भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अच्छे से डिप कर दिया है दूसरे पेड़े को भी और इस पेड़े के ऊपर मैं इस तरह से काजू सेट कर दूंगी। आपकी इच्छा है, आप बादाम का पीस लगा दें, काजू का पीस लगा दें या फिर जो कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स आप लेकर उससे तैयार कर सकते हैं। गाइस इसी तरह सारे पेड़े हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बस
वाले मिक्सचर में अच्छे से डिप करो और पेड़े तैयार कर दो। आपकी इच्छा बादाम लगाए, आपकी इच्छा काजू लगाए। सारे पेड़े में इसी तरह तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर पेड़े बनकर तैयार हैं। इनको देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं, और ये बिना मावे के या मिल्क मेड के बने हुए हैं। इनको बनाने में सूजी का इस्तेमाल किया है। एक बार खाकर चेक कीजिए और फिर आप खुद इस बात को कहेंगे कि वाह कितने सुंदर पेड़े हैं। बाजार जैसे पेड़े बनाने के लिए बस थोड़े से टिप फॉलो करने होंगे। सूजी को भूनते समय पेशेंस रखें, थोड़े से घी का इस्तेमाल करें और बस मनपसंद मिठाई बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार इस तरह के पेड़े बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। अब तक की मेरी बनाई हुई सारी मिठाइयों में ये सबसे इजी बनने वाली मिठाई है। अब बनाने के बाद ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।